जो मैं गजल भी पढ़ दूंगा, लेकिन इस कलाम को सुनेंगे तो इंशाल्लाह ईमान भी ताजा होगा और रूह भी ताजा हो जाएगी। जो लोग जा रहे हैं, मुकाबला सुनने आए थे, वो तो चले जाएंगे, और जो हमें पता है कि जो कलाम के शौकीन हैं वो नहीं उठते हैं। दाएं हाथ पर जो लोग बैठे हुए हैं, तवज्जो चाहूंगा भाईजान, मेरे सामने बैठे हैं। देखिए, अभी मैंने इसका रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड रिलीज नहीं हुआ है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग सुनेंगे। औरतों में, पूरी दुनिया की औरतों में सबसे अलग पहचान बीबी फातिमा की है। सुभान अल्लाह। देखिए, बीबी फातिमा अपने अब्बू जान से, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछती हैं, ऐ अब्बू जान, दुनिया की वो कौन सी औरत है जो हमसे बढ़कर है? उनके अब्बू जान ने कहा, दुनिया में कोई ऐसी औरत नहीं जो बेटी तुमसे बढ़कर हो, मगर हां, ऐसा है जो तुम कहना चाहती हो मैं पहले समझ गया। आप सरकारे दो आलम थे, अल्लाह के महबूब थे, वो दिल की बात जान लेते थे। कहा, है बेटी, जो तुम पूछना चाहती हो ये बात थी नहीं, पूछना तुम कुछ और चाहती थी कि सबसे पहले दुनिया की औरत कौन जन्नत में जाएगी। बेटी, वो कौन औरत है मैं बताता हूं। कहा, कौन है? कहा, बेटी, तुम नहीं पहले जन्नत में जाओगी, सबसे पहले कौन जाएगा? वो औरत कहां रहती है, जरा सुनिए। औरतों को फातिमा ज़हरा का ये पैगाम है, नेक औरत बस वही है जिसको नेकियों से काम है। वाह। बताता हूं तुम्हें मोमिनो, मैं इसी हिकायत में, वो कौन औरत है सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में। कौन औरत है पहले जो जाएगी जन्नत में, वो कौन औरत है सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में, वो कौन औरत है सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में, वो कौन औरत है सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में। बताता हूँ कौन औरत है सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में, वो कौन औरत है सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में, वो कौन औरत है सबसे पहले जो जाएगी
बुजुर्गों, मेरे छोटे छोटे भाइयों, खुदाई कसम एक एक लफ्जों को सुनिएगा। मैं वाकयात मुंह जबानी गाता हूँ, ये अल्लाह का एहसान है। कोई कापी पर्चा नहीं देखता हूँ। ये हमारे दे चाहूंगा पहले बंद पर थे घर में एक दिन बैठे हुए सुल्ताने बहरों पर, न जाने क्या ख्याल आया के बोली बिनते पैगंबर, महबूबे खुदा ये अर्ज़ मेरी पेशे खिदमत है, जो सबसे पहले जन्नत में जाएगी वो कौन औरत है। ये सुनकर मुस्कुराए मुस्तफा इरशाद फरमाया, मेरी बेटी ये सच है सबसे अफजल है तेरा रुतबा, जो सबसे पहले जन्नत में जाएगी एक वैसी हस्ती है, वो नेक औरत यही के एक लकड़हारे की बीवी है, यही नजदीक उसका घर है, तुम खुद उसके घर जाओ, तुम उससे मिल के खुश होगी किसी दिन उससे मिलवाओ। ये सुनकर हो गई बेचैन आखिर बिनते पैगंबर, सदा ज़हरा ने दी एक दिल लकड़हारे के घर जाकर, तो ये आवाज आई कौन हो क्या नाम है बीबी, किससे मिलने तुम आई हो यहाँ क्या काम है बीबी। कहा ज़हरा इजाजत दो, मैं तुमसे मिलने की मुश्ताक बेहद हूँ, इजाजत दो। ये बीबी फातिमा कह रही है, मिलने की मुश्ताक बेहद हूँ, इजाजत दो, मैं तुमसे मिलने की मुश्ताक बेहद हूँ, इजाजत दो। पर आए तुमसे मिलने की मुश्ताक बेहद हूँ, इजाजत दो। तुमसे मिलने की मुश्ताक बेहद हूँ, इजाजत दो, तुमसे मिलने की मुश्ताक बेहद हूँ, इजाजत दो। आहा, ये शेरू भाई हैं, शेरू भाई बकरा वाले, वार्ड नंबर 14 बिजरावगढ़ की जानिब से ये 1100 रुपए उन्होंने दिए हैं। वाह, अल्लाह ताला इनकी कमाई में खैरो बरकत अता फरमाए, बीबी फातिमा के सदक़े तुफैल में 1100 रुपए उन्होंने दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। रईस खान युवा नेता कांग्रेस मैहर की जानिब से 100 रुपए आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुमसे मिलने की मुश्ताक बेहद हूँ, इजाजत दो। बीबी फातिमा उसके घर पे पहुंची, किसके? लकड़हारे के घर के पहुंची उस औरत से मिलने, मगर उस औरत ने दरवाजे नहीं खोले। अंदर से क्या कहती जरा सुनिएगा। ये सुनकर बोली वो औरत के मैं मजबूर हूं बीबी, तुम्हारा आना सराखों पर, लेकिन ऐ नबी ज़ाती बिना शौहर की मर्जी मैं इजाजत दे नहीं सकती, मुझे है शरा का डर तुमको घर में ले नहीं सकती, मुझे भी आरज़ू है मैं मिलूं बिनते पैगंबर से, कल आना तुम मैं ले लूंगी इजाजत अपने शौहर से। हुआ जब दूसरा दिल फातिमा ज़हरा ने कुछ सोचा, चली मिलने उस औरत से, हसन को साथ में रखा, सदा दी घर पे जाकर बीबी मैं फिर मिलने आई हूँ, मैं अपने लख्ते दिल प्यारे हसन को साथ लाई हूँ,
शौहर की। आपकी इजाजत ली, आपके बेटे की नहीं ली, आप लौट जाइए। अब आपके बेटे की इजाजत ले लूंगी, जब आइएगा जाइए, दूसरे दिन आइएगा। फिर आप पहुंचती हैं दूसरे बेटे को लेके, पहले हसन को फिर हुसैन को लेके गई, फिर भी लौटा दिया। जरा सुनिए कैसे। हसन को कैसे घर में लूं, ये मुझसे हो नहीं सकता, कि शौहर को मैं धोखा दूं, ये मुझसे हो नहीं सकता, कि शौहर को मैं धोखा दूं, ये मुझसे हो नहीं सकता। हुआ जब तीसरा दिन दोनों बेटे साथ में लेकर कहीं मिलने, मगर मायूस लौटी बिनते पैगंबर। कहीं जब चौथे दिन मिलने नबीज़ादी उस औरत से, उस औरत ने उन्हें लाकर बिठाया घर में इज्जत से। कहा अब तो इजाजत मिल चुकी है मुझको शौहर से, कि आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से, रसूल अल्लाह के घर से, हर कोई 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 रसूल अल्लाह के घर से। ये हैं मुमताज खान टीकर। उनकी जानिब से ये भैया ने 1000 रुपए दिए हैं। मैं मुमताज खान साहब का बहुत बहुत एहसानमंद हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। बादशाह बीड़ी मैहर सद्दाम भाईजान की जानिब से फिर ये 100 रुपए आए हैं। माशाअल्लाह। किस बात पर? सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से, सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से, सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से, सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से। उसके शौहर ने कहा अपनी बीवी से कि कोई भी रसूल अल्लाह के घर से आए उसको लौटालना नहीं। अब देखिए बीबी फातिमा को उसने अपने घर में बुलाया और बीबी फातिमा हैरत से उसको देखती रही औरत को कि सबसे पहले ये जन्नत में जाएगी मुझसे पहले। अब पूछती हैं बीबी फातिमा उस औरत से वो कैसा अच्छा जवाब देती, जरा सुनिए। ये सुनकर बोली वो औरत के मैं मजबूर हूं बीबी। जब उसने इतना कहा तो कहा कैसी मजबूरी है बताओ तो। अब जरा देखिए वो क्या कहती है, तवज्जो। बहुत बातें हुई आपस में फिर खुश हो गई जहरा, बहुत बातें हुई आपस में फिर खुश हो गई जहरा। फनाए इश्क हक और इश्क शौहर को यूं ही पाया, हुआ मालूम ये भी एक पांव पर खड़े होकर कुरान पाक सर पर रख के करती है दुआ अक्सर। रहे
शौहर हर मुसीबत से रहे खुशबू भी और शौहर भी मेरा मेरी खिदमत से। पसंद आया ये अंदाज़े वफा उस नेक औरत का, घड़ी भर बैठ कर फिर लौट आई फातिमा ज़हरा। जो कुछ गुजरा सुनाया मुस्तफा को अपने घर आकर, सुना सब वाकया तो बोला यूं अल्लाह का दिलबर। तुम अपने ऊंट पर जब बैठ के जन्नत में जाओगी। बीबी फातिमा से सरकारे दो आलम कह रहे हैं अपनी बेटी से, क्या कह रहे हैं? तुम अपने ऊंट पर जब बैठ के जन्नत में जाओगी, उसे तुम ऊंट की रस्सी को थामे आगे पाओगी। सुभान अल्लाह। ये मतलब है कि वो जाएगी तुमसे पहले जन्नत में। गुजारी उसने अपनी जिंदगी शौहर की खिदमत में। जिस औरत ने बेटी उम्र भर शौहर की खिदमत की, वो औरत दर हकीकत होती है हकदार जन्नत की। वो औरत दर हकीकत होती है हकदार जन्नत की। वो औरत दर हकीकत होती है हकदार जन्नत की। वो औरत दर हकीकत होती है हकदार जन्नत की। हकीकत होती है हकदार जन्नत की। वो औरत दर हकीकत होती है हकदार जन्नत की। वो औरत दर हकीकत होती है हकदार जन्नत की। वो औरत दर हकीकत होती है हकदार जन्नत की। ये हमारे भाई साहब जो हमें बेपनाह मानते हैं, रईस खान मैहर भाई, आप जैसा कोई नहीं, बेस्ट फनकार ऐसा नहीं। मैं सबसे कमतर हूं, सबसे अदना हूं। हर फनकार सब बेहतरीन गाते हैं, मैं सबसे नाचीज हूं। यह अल्लाह की मेहरबानी है जो आप लोग सुन लेते हैं, इस काबिल बनाए हैं। आप लोग की बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अब आपको सच्चाई बताएं, ये कलाम मैंने जब पाकिस्तान में गाया तो बहुत ही मुझको पसंद किया लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने। और यहीं की बदौलत अल्लाह पाक कसम मज़ार अक़दस के तरफ हाथ उठा कहता हूँ, सीधा हाथ उठा कहता हूँ कि मध्य प्रदेश इलाके से सबसे पहले मुझको चंदियाई से जो शोहरत मिली है, चंदिया भी मध्य प्रदेश में है, एमपी में, ऐसी बात तो है नहीं। जिस औरत ने अपनी उम्र भर शौहर की खिदमत की, जिस औरत ने अपनी उम्र भर शौहर की खिदमत की, जिस औरत ने बेटी उम्र भर शौहर की खिदमत की, वो औरत दर हकीकत होती है हकदार जन्नत की। वो औरत दर हकीकत होती है हकदार जन्नत की। वो औरत दर हकीकत होती है हकदार जन्नत की। हमारे चाहने वाले मेरे छोटे भाई शहजाद भाई ने भी बहुत से रुपयों से नवाजा है। एक भाईजान और आए थे, वो भी बहुत से रुपए दे गए, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी। वो औरत दर हकीकत होती है हकदार जन्नत की, हकदार जन्नत की, हकदार जन्नत की।